नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ एक क्रांतिकारी पत्रकार के बारे में जो किसी की मृत्यु हो जाने पे, किसी की मौत हो जाने पे उसके घर जाकर पूछता है, आपको कैसा लग रहा है। एक ऐसा पत्रकार जो बाढ़ पीड़ितों से पूछता है, आप सरकार से क्या चाहते हैं। क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले क्रिकेटर से पूछता है, आज आप सुबह के नाश्ते में क्या लिया है। अब आप ज़रूर समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। मेरे देखने वाले यदि कोई नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक दो उदाहरण और देता हूँ। ये वही क्रांतिकारी पत्रकार है जो भूतपूर्व राष्ट्रपति से इंटरव्यू लेने के दौरान उनकी तरफ उंगली दिखा दिखा कर बातें करता है और वह सख्त सवाल करने का एहसास दिलाता है। और तो और सोनिया गांधी से जब यह इंटरव्यू लेता है तो पूछता है, आप पास्ता बनाना जानती हैं, मैगी बनाना जानती हैं, चाय बनाना जानती हैं, क्या आप कभी किचन में गई हैं, इंदिरा गांधी की क्या आप मदद करी हैं किचन में। तो ये इसके सख्त सवाल हैं। और तो और इसकी पत्रकारिता की प्रकाष्ठा देखिए। यह भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जीवित रहते ही उसको मृत घोषित कर देता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रणब मुखर्जी जी भूतपूर्व राष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित हो गए और ओल्ड एज होने की वजह से ये इनको कुछ शारीरिक परेशानियां भी हैं तो इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। लेकिन हॉस्पिटलाइज होने के दौरान यह क्रांतिकारी पत्रकार उनको मृत घोषित करता है और इस फेक न्यूज़ पे रोक लगाने के लिए प्रणब मुखर्जी के बेटे को मीडिया के सामने आते हैं, तब जाकर यह फेक न्यूज़ पे रोक लगता है। तो ये है इसका सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे विश्वसनीय पत्रकारिता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजदीप सरदेसाई। जहाँ तक चैनल की बात है जिसमें यह क्रांतिकारी पत्रकार काम करता है, इस चैनल के कारनामे भी बहुतेरे हैं। यदि आप इस कारनामे पर यदि आप गौर करें तो यह गौ जो रक्षक हैं उसको आतंकवादी बताता है, तो आईएसआई आतंकी को एक्टिविस्ट बताता है, तो वहीं हिजबुल आतंकी को वह वर्कर बताता है, सोशल वर्कर कहता है। और तो और गौ तस्करों को मजबूर व्यापारी बताया जाता है। चरम प्रकाष्ठा देखिए इस मीडिया कंपनी की। जो अफजल गुरु वही जो संसद हमले पे मुख्य आरोपी था और इसके आरोप देश के सर्वोच्च न्यायालय में साबित भी हुए, उसको भी यह प्लेटफॉर्म देता है यह कह करके कि उसे भी अपनी बात रखने की अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। क्या उसे मौका नहीं मिला था अदालत में, खुद नहीं बोल सका, क्या उसके वकील नहीं बोले। कहीं ना कहीं यह देश के सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाने वाली बात है। जिस तरह से यह इंटरव्यू लेते समय पूर्व राष्ट्रपति को उंगली दिखाता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर सवाल करके उसके फैसले पे सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाने का काम करता है यह चैनल। और यह चैनल कोई और नहीं, आज तक और इंडिया टुडे है। यह दोनों एक ही है, सिर्फ भाषा का अंतर है। आज तक हिंदी न्यूज़ हिंदी भाषा में प्रसारित होता है, वहीं इंडिया टुडे आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडिटर अरुण पूर्णिया हैं। तो आप समझिए कैसी पत्रकारिता है, कैसा जर्नलिज्म है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसकी गहराई को देखिए, लोगों को बताइए। जहाँ तक बात रिया चक्रवर्ती की है, इसका नाम भी एक मुख्य आरोपी के तौर पर आ रहा है और सुशांत सिंह मामलों में बहुत ही पेंच है। जैसे ही ड्रग का मामला आता है, ड्रग का एंगल आता है, तो यह राजदीप सरदेसाई रातों रात
दिल्ली से मुंबई चार्टर प्लेन से जाता है, प्राइवेट चार्टर प्लेन से जाता है, इंटरव्यू करता है। लेकिन यही राजदीप सरदेसाई 1 महीना पहले सुशांत सिंह के बारे में कहता है कि यह छोटा एक्टर है, इसे मीडिया कवरेज क्यों दिया जा रहा है। और तो और इसके परिवार को सलाह देता है, सुझाव देता है, सजेशन देता है। वाह रे पत्रकारिता तुम्हारी, इसके परिवार को सलाह देता है। कोरोना पेंडेमिक है, आप शांति से घर पे बैठिए, प्रार्थना कीजिए ताकि सुशांत की आत्मा को शांति मिले। तो ये है इसकी पत्रकारिता, जहाँ पे यह जाता है दिल्ली से मुंबई, और वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस भी देखिए कि लगे हाथों इसे कोरोना फ्री पत्रकारिता घोषित किया जाता है। इसे क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जब बिहार पुलिस मुंबई जाती है तो जांच पे व्यवधान डालने के लिए, रोकने के लिए 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ जिस दिन पूछताछ की शुरुआत होती है सीबीआई से, रिया चक्रवर्ती की पूछताछ शुरू होती है, तो दूसरी तरफ यह चैनल उस इंटरव्यू को दिखाता है जो पूछताछ से जस्ट 1 दिन पहले लिया जाता है। तो देखिए किस तरह से जांच को भी प्रभावित करने के जर्नलिज्म है, फॉर्मूला परमुटेशन कम्बिनेशन है, ये पत्रकारिता है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ पे सुशांत सिंह मामलों में यह जो पत्रकार का गैंग है, एक तरफ तो कह रहा था कि मीडिया ट्रायल नहीं होने चाहिए, ऐसे मुद्दे पे मीडिया कवरेज नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन रिया के मामले में यह खुद जाता है चार्टर प्लेन से, लगभग 2 घंटे का इंटरव्यू लेता है। 1 घंटा 41 मिनट का इंटरव्यू लेता है, और तर्क दिया जाता है चैनल पे, जी हम मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं, ये पीआर एक्सरसाइज नहीं है, टीआरपी स्टंट नहीं है, हम तो मौका दे रहे हैं, हम दोनों पक्ष को, जो आरोपी है उसको भी हम मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। और इस डिबेट का होस्ट आज तक पे अंजना ओम कश्यप करती है। तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण में जो आतंकवादी संगठन है उसे भी आकांक्षाएं उसकी जो है बढ़ गई है, इस संभावनाएं अब ज़्यादा हो गया है। आने वाले समय में भी यह संभव हो सकेगा कि एक आतंकी इंटरव्यू पे आए, वो भी डिबेट पे आए, अपनी बात रखे, और वह भी मासूम घोषित किया जाए, बेचारा घोषित किया जाए, मासूम दिखाया जाए, और वह भारत का सच्चा सिपाही बताया जाए। तो ये है पत्रकारिता आज की, जिसे हमें, आपको, हम सबको समझना पड़ेगा। मैं फिर मिलूँगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नमस्कार।